जब थ्रिप्स का प्रकोप कम रहता है तो यही कीटनाशक अपन देते हैं, जब थ्रिप्स का प्रकोप ज्यादा रहता है तो यही कीटनाशक देते हैं। तो किसान भाइयों, थ्रिप्स का कंट्रोल कैसे होगा? पावरफुल कीटनाशक भी शुरू में दे देते हैं अपन, कभी पावरफुल कीटनाशक वो ही अपन एंड पे भी देते हैं। तो थ्रिप्स कंट्रोल कैसे होगा? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जब थ्रिप्स का प्रकोप ज्यादा हो जाता है उस समय पे कौन सा ऐसा स्प्रे देना है जिसका वजह से थ्रिप्स का प्रकोप कम होके अपना फसल अच्छा उगेगा। टॉप 2 कॉम्बोस मैं बताने वाला हूं आगे। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करने वाला है कुछ भी फसल में जब थ्रिप्स का प्रकोप ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस समय पे अपन को कौन सा स्प्रे देना चाहिए और किस टाइप का कॉम्बोस देना चाहिए। तो वही कॉम्बोस के बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, चालू करते हैं वीडियो को। तो पहला कॉम्बो है किसान भाइयों, कात्यायनी का थ्रिप्स हेवी अटैक कॉम्बो। इसमें आता है कात्यायनी का आउटबस्ट, कात्यायनी का ब्लूम बूस्टर और साथ में एंटीवायरस। तो किसान भाइयों, क्या है ये कॉम्बो का स्पेशलिटी? आप देखते ही हो बहुत सारे कीटनाशक अपने फसल में थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हो, पर वो थ्रिप्स का कंट्रोल बहुत कम होता है। जितना भी कीटनाशक स्प्रे करते हो पर थ्रिप्स कंट्रोल होते ही नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों थ्रिप्स का रेसिस्टेंस फसल में बढ़ जाता है कीटनाशकों के ऊपर। जब अपन एक टेक्निकल को 2-3 से ज्यादा बार अपन थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं तो ये थ्रिप्स क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता इस टेक्निकल के ऊपर बढ़ा लेता है, जिसका वजह से ये केमिकल अपन को स्प्रे करने के बाद भी थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए अपन को नया नया टेक्निकल रोटेशन करके स्प्रे करना जरूरी है। उसी में ये कॉम्बो स्पेशल है क्योंकि इसमें अपन लिया है आउटबस्ट, जिसका टेक्निकल है ब्रोफिलिनालिडे। तो किसान भाइयों, ये जो टेक्निकल है ये नया जनरेशन का कीटनाशक है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ना, कॉन्टैक्ट और ट्रांसलेमिनर एक्शन, ये तो पहले से ही आने वाला मोड ऑफ एक्शन है, फिर भी इसमें जो काम करने का तरीका है वो अलग है। जो पुराने केमिकल जितने भी हैं उससे कुछ अलग ही ये काम करता है। तो किसान भाइयों, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए ये जो आउटबस्ट है ये बहुत अच्छे से काम करता है। और इसका मोड ऑफ एक्शन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक कॉन्टैक्ट और ट्रांसलेमिनर के एक्शन के द्वारा काम करता है। जब अपन फसल में इस टेक्निकल को स्प्रे करते हैं ये पत्तों के ऊपर चला जाता है और पत्तों से धीरे 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 नीचे तक चला जाता है, मतलब इसी को बोलते हैं अपन ट्रांसलेमिनर एक्शन। इसका वजह से क्या होता है, जो थ्रिप्स पत्तों के नीचे रस चूस के खा रहा है उसको भी ये आउटबस्ट कंट्रोल कर देता है, जिसका वजह से अपने फसल में थ्रिप्स का अटैक जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है और ये रेसिस्टेंस थ्रिप्स जितने भी हैं वो भी कम हो जाता है। और इस कॉम्बो में अगला प्रोडक्ट है कात्यायनी का एंटीवायरस। कात्यायनी का एंटीवायरस अपन क्यों लिया है? जब ये थ्रिप्स रस चूसते हैं ना किसान भाइयों, पत्तों से एक वायरस को फैलाता है फसल में, जिसका वजह से पत्ते पूरा ऊपर चले जाते हैं। इसका वजह से ग्रोथ रुक जाता है, फ्लावरिंग रुक जाता है, अच्छा सा अच्छा फ्रूटिंग नहीं आता है। तो इसलिए अपन को जो थ्रिप्स अटैक होने के बाद जो नया पत्ते आते हैं वो अच्छे से आना चाहिए, जिसका वजह से ग्रोथ अच्छे से अच्छे होता है। इसको लाने के लिए काम करता है कात्यायनी का एंटीवायरस। जब आप कात्यायनी का एंटीवायरस फसल में स्प्रे करते हो तो वायरस पार्टिकल्स जितने भी पत्तों के अंदर हैं उसका काम करने का तरीका को रोक देता है ये एंटीवायरस, जिसका वजह से जो नया पत्ता और नया ग्रोथ आता है वो बिना वायरस का आता है। तो किसान भाइयों, इसलिए अपन आउटबस्ट के साथ एंटीवायरस को देना ही देना है। अगला प्रोडक्ट जो अपन लिया है कात्यायनी का ब्लूम बूस्टर, एक फ्लावर बूस्टर है किसान भाइयों। इसका टेक्निकल है होमोब्रेसिलिनिडे। तो ये क्या करता है किसान भाइयों, जब फसल का ग्रोथ अच्छे से अच्छा आ जाता है उसी स्टेज पे फ्लावर्स भी आता है, उसी स्टेज पे थ्रिप्स का प्रकोप भी ज्यादा दिखने में आता है। तो उसी टाइम पे फ्लावरिंग भी चल रहा है, मतलब अपन को फ्रूटिंग भी अच्छा आना है, तो उसके लिए ये ब्लूम बूस्टर काम करता है। ब्लूम बूस्टर को एक बार आपका फसल में स्प्रे किया ना तो फ्लावर ड्रॉप रुक जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने का भी चांसेस बढ़ जाता है और फूल से फल बनने का प्रक्रिया को भी ये ब्लूम बूस्टर बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, ये हो गया पहला कॉम्बो का बात। आउटबस्ट है इसमें, साथ में एंटीवायरस है, साथ में ब्लूम बूस्टर है। मिर्च भी फसल हो, बैंगन भी फसल हो या टमाटर भी फसल हो, हर फसल में इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हो जब थ्रिप्स का प्रकोप ज्यादा रहता है। एक नंबर 1 कॉम्बो आप बोल सकते हो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। इसमें तो ना पुराना टेक्निकल है ना तो रेसिस्टेंस बढ़ने वाले टेक्निकल्स हैं, ये तो नया कॉम्बो है नया टेक्निकल के साथ। इसका डोसेस के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों, आउटबस्ट का डोज है 17 ml से लेके 35 ml प्रति एकड़ और ब्लूम बूस्टर का डोज है 100 ml प्रति एकड़ और एंटीवायरस का डोज है किसान भाइयों 500 ml प्रति एकड़ लगकर। अब बात करेंगे दूसरा कॉम्बो के बारे में। इस कॉम्बो में है कात्यायनी का स्पिनो 45 और कात्यायनी का एक्टिवेटेड नीम ऑयल और साथ में ब्लूम बूस्टर। इस कॉम्बो का नाम है किसान भाइयों थ्रिप्स स्मार्ट कंट्रोल कॉम्बो। तो किसान भाइयों, इसमें जो कात्यायनी का स्पिनो 45 है
ये एक बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है, साथ में एक रासायनिक कीटनाशक भी है। ये स्पिनोसाइड 45 जो है ना किसान भाइयों, जो अपने फसल में थायोक्सम अपन स्प्रे करते हैं, इमिडाक्लोप्रिड स्प्रे करते हैं, फिप्रोनिल स्प्रे करते हैं और साथ में बहुत सारे टेक्निकल्स अपन थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं। जब ऐसे कीटनाशक आपका फसल में स्प्रे करते हो ना, तो उस समय ये स्पिनोसाइड के साथ आपको फसल में रोटेशनल स्प्रे देना पड़ेगा, जिसका वजह से जो रेसिस्टेंट थ्रिप्स अपना फसल में रहता है वो कंट्रोल हो जाता है। इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये कांटेक्ट और इंजेक्शन एक्शन के द्वारा काम करता है। मतलब जब अपन फसल में स्पिनोसाइड को स्प्रे करते हैं तो जो भी थ्रिप्स इसका संपर्क में आता है ना, वो सारे थ्रिप्स इसका वजह से कंट्रोल हो जाता है। और जो पत्तों से रस चूसता है, पत्ते के ऊपर तो केमिकल रहता ही है और फूले के अंदर भी ये केमिकल रहता ही है, तो जो रस चूसता है ना, जब रस चूसता है तो ये केमिकल अंदर कीट का अंदर भी चला जाता है, जिसका वजह से उसका नर्वस सिस्टम पे भी ये स्पिनोसाइड काम करता है और थ्रिप्स को मार देता है किसान भाइयों। और इसमें दूसरा प्रोडक्ट जो है कात्यायनी का एक्टिवेटेड नीम ऑयल। तो किसान भाइयों, ये जो एक्टिवेटेड नीम ऑयल है ये थ्रिप्स का सारे स्टेजेस पे काम करता है। एक स्टेज पे भी काम करता है, निम स्टेज पे भी काम करता है और अडल्ट स्टेज पे भी काम करता है। और इसका मोड ऑफ एक्शन सिस्टमिक है, रिपेलेंट है और कॉन्टैक्ट है और बहुत सारे मोड ऑफ एक्शन के द्वारा ये एक्टिवेटेड नीम ऑयल काम करता है। तो ये एक्टिवेटेड नीम ऑयल और स्पिनोसाइड जब अपन ये कॉम्बो को स्प्रे करते हैं अपने फसल में, तो थ्रिप्स का अटैक जो है ना किसान भाइयों, वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो जाता ही है। तो किसान भाइयों, ये है इसका स्पेशलिटी, स्पिनोसाइड और एक्टिवेटेड नीम ऑयल अपन को थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए साथ में देना ही है। और साथ में इस कॉम्बो में एक और प्रोडक्ट है किसान भाइयों, ब्लूम बूस्टर। इस वीडियो में मैं पहले भी बोल चुका हूं ब्लूम बूस्टर का क्या काम रहता है, सेम काम इस कॉम्बो में भी ब्लूम बूस्टर काम करता है। इस कॉम्बो का डोज के बारे में बात करेंगे तो जो स्पिनोसाइड 45% SC है, जो स्पिनो 45 है, उसका डोज है किसान भाइयों 55 से लेके 65 ml प्रति एकड़। और साथ में जो अपन एक्टिवेटेड नीम ऑयल दिया है उसका डोज है 400 से लेके 600 ml प्रति एकड़। और एक और ब्लूम बूस्टर है, उसका डोज तो आपको पता ही है 100 ml प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, ये हो गया टॉप 1 और टॉप 2 कॉम्बोस। जब अपना फसल में थ्रिप्स का प्रकोप ज्यादा से ज्यादा दिखता है तो उस समय पे ये दोनों कॉम्बोस को अपन को स्प्रे करना है एक के बाद एक। तो ये अच्छा से रिजल्ट्स भी आएगा, ये नया टेक्निकल्स भी है और साथ में जो रेसिस्टेंट थ्रिप्स जो दूसरा टेक्निकल का वजह से कंट्रोल होता ही नहीं है, तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा और अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग भी लाएगा ये कॉम्बोस फसल में और साथ में अच्छा फ्रूटिंग भी लाएगा, जिससे पैदावार भी बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, ये हो गया टॉप 2 कॉम्बोस जो अपन को स्प्रे करना ही है। ये वीडियो अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। और बहुत सारे कीटनाशक स्प्रे करने के बाद भी आपका फसल में थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहे तो नीचे कमेंट में बता दीजिए आप कौन सा टेक्निकल्स या कौन सा केमिकल स्प्रे किया है, तो हम अगला स्प्रे आपको कमेंट्स में बता देंगे। धन्यवाद।